और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। है ना, पतरस को कहता है कि इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना हो। अधोलोक की फाटक क्या है? आज अधोलोक की फाटक पाप बुरा है जो हमें अधोलोक में ले जाता है। आज एक अधोलोक है, मारने के बाद में अधोलोक चला गया बोलते हैं, लेकिन एक यहाँ पर बता रहा है वो अधोलोक नहीं है। अधोलोक की फाटक तुम पर प्रबल ना होगी। अधोलोक की फाटक तुम पर प्रबल ना होगी, अर्थात आपको एक पवित्र समाज बनाया है, आपको एक पवित्र समाज बनाया है, उसमें पाप बुराई की फाटक प्रवेश ना करेगी, पर उस कलीसिया को हमेशा पवित्र और पवित्र करना चाहता है। इसलिए कहता है हम जिस कलीसिया में जिस कलीसिया में है वह प्रभु के द्वारा स्थापित कलीसिया है। इस कलीसिया में जितने भी अधिकारी, सेवक और प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों बुलाए गए हैं कलीसिया की रखवाली करना विश्वासियों का कर्तव्य है। यीशु ने पतरस से कहा मेरी मेमनों को चरा, रखवाली कर। यूहन्ना 21 उसका 15-16 यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 उसका 15 से 17 वचन तक हम लोग फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसलिए पढ़वाता हूं कि आप लोगों को वचन याद रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 उसका 15, 16, 17 हम लोग ध्यान से सुनेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू ही जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। 16 में कहता है उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू ही जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। इस तरह से आज आपको और हमको भी कह रहा है कि भेड़ों की रखवाली कर, चरवाही कर, देखभाल कर। आज हर एक विश्वासों का ये जवाबदेही है, कर्तव्य है। इसलिए आज हम हर एक लोग इस वचन के द्वारा से आज चरवाही हैं, आज देखभाल करने वाले हैं। इसलिए हर एक लोग आज इस कलीसिया की देखभाल करना है। आगे इस बात में पौलुस इफिसुस की कलीसिया के प्राचीनों को स्मरण दिलाता है और कहता है, जागते रहो, बार बार आज हमें जागते रहो। ये शब्द जो आ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट शब्द है कि जागना निहायत जरूरी है। याद दिला रहा है यीशु मसीह, ये पतरस को याद दिलाया और पौलुस या वचन आपको और हमको याद दिला रहा है। आज हमेशा याद दिला रहा है कि जागते रहो। आगे हमें तीसरा नंबर में देखते हैं जिम्मेदारी को निभाना। आज हर एक लोगों के लिए कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दिया गया है, कुछ ना कुछ जिम्मेवारी। ऐसे ही हम लोग इस संसार में नहीं आए, कोई ना कोई जिम्मेवारी आज हमें मिला है। वो जिम्मेवारी को आज हमें समझना है, आत्मिक जीवन में हो या शारीरिक जीवन में हो या किसी भी जीवन में, लेकिन जिम्मेवारी हर एक लोगों को मिला है। इसलिए पौलुस इफिसुस की कलीसिया में जो प्राचीन और सेवक नियुक्त किए गए थे उन्हें कहता है, तुम सबको प्रभु ने चुना। और जितने यहाँ पर आए सबको प्रभु ने चुनाया, बुलाया है। उसको हमें जानना है, उसको हमें जानना है, उसको हमें समझना है, क्योंकि सबको आज प्रभु ने चुना और नियुक्त किया है। और प्रभु की कलीसिया में अपनी जवाबदेही को पहचानने और जिम्मेदारों को निभाना है, जिसको आज हम लोग वचन देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंशज, यहाँ पर हमें बता रहा है एक चुना हुआ वंशज और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग,
और परमेश्वर की नीत प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसकी गुण प्रकट करो। आज यहाँ जितने हम आए हैं सबको यीशु मसीह ने बुलाया है और उसके वंशज हैं, उनके राजद पदाधिकारी, याजकों का समाज, जो मैं बोल रहा था कि आज हर एक जन पवित्र लोग हैं, याजकों का समाज है और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। आज हर एक लोगों को अंधकार से ज्योति में बुलाया। जैसे इफिसुस के लोग अंधकार में जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुने तो वे विश्वास किए। एक बता रहा था, प्रचार कर रहा था, तो उसको प्रचार को सुन रहा था, तो बता रहे थे जय मसीह हो करके कि ऐसे ही प्रचार पौलुस प्रेरित ने कर रहा था। और जैसा खिड़की थी, हो सकता है 2 मंजिल 3 मंजिल का भवन होगा, उस मंजिल के खिड़की के पास वो बैठकर सुन रहा था और झुकने के कारण उस खिड़की से गिर गया और गिरने के द्वारा से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन पौलुस प्रेरित ने उसको फिर से प्रार्थना के माध्यम से उसको जिलाया। तो इस तरह से उन तमाम कार्यों को देखकर वे विश्वास किए और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। तो इस तरह से आज भी कई जगह पर ये कार्य हो रही है, हमारे गुमला में नहीं पर कई जगह पर, कई गांव या शहर में आज परमेश्वर के वचन को विश्वास कर रहे हैं और यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। तो इसलिए कह रहा कि आज आपको और हमको याजकों का समाज और पवित्र लोग बनाया है, जैसा दोनों की फाटक तुम पर प्रबल ना होगा। क्यों कहा? आज आपको पवित्र समाज और पवित्र लोग और राज पदाधिकारी ठहराया है, इसलिए कहता है कि अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल ना होगा। इसी तरह से पौलुस केवल इफिसुस के प्राचीनों को नहीं वरन आज संपूर्ण विश्वासी लोगों को भी पत्र के माध्यम से जागृत कराता है कि हम प्रभु के लिए जिम्मेदारी को निभाएं। आज ऐसा नहीं कि प्रचारक पादरी 5 लोग केवल जिम्मेदारी को निभाएं। आज जितने भी विश्वासी माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जवान जुवाती हैं, बेटे बेटियां, जितने हम यीशु मसीह के परिवार में, विश्वासी परिवार में जन्मे हैं, सभी लोगों को आज जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हमें खूब निभाना है, पहचानना है और यीशु में हमें चलते रहना है जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होती है। आइए आज प्रभु यीशु मसीह का देव लाहू हम विश्वास के लिए ठहरा गया है, जो आज हम विश्वास के साथ उसके देव लाहू में सहभागिता होंगे, अनंत जीवन के भागी होंगे। इसलिए आज पौलुस प्रेरित के विश्वासों को और आपको और हमको भी चेताता है। कोरिन्थ की पत्री 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं, वहाँ पर हम लोग इस प्रभु बोध के बारे में कुछ पदों को मैं लेकर बताना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है 26, 27, 28 वचन में 26 में कहता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरी में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता है तब तक उसकी मृत्यु को प्रचार करते हो। क्यों? क्योंकि उसकी लहू आज हम हरेक लोगों के पापों के लिए बहाया गया है, पापों के छुटकारा के लिए वो क्रूस काट पर बलिदान हुआ। इसलिए कहता है कि तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आज जब हम क्रूस यीशु मसीह के क्रूस दुख को याद करते हैं और उसके देव लाहू को ग्रहण करते हैं, उसकी मृत्यु और उसके आने का प्रचार करते हैं। 27 में कहता है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लाहू में अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अनुचित रीति। अनुचित रीति आज आप समझ सकते हैं अनुचित रीति क्या क्या हो सकता है। अनुचित रीति आज हम लोग बहुत सारे नाशापान करके या लड़ाई झगड़ा करके आते हैं, बिना पछताव किए, बिना क्षमा मांगे आज प्रभु यीशु मसीह के देह और लाहू को खाते हैं। यही है अनुचित रीति। आज खाने चुना खाना और नाशा पानी पी के आना, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के साथ करके आना, बिना क्षमा मांगे उसकी देह और लाहू को खाना पीना, यही है अनुचित रीति। इसलिए कहता है अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उस कटोरी में से पिए, वह प्रभु के देह और लाहू का अपराधी ठहरेगा।
देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू आज पवित्र है, पवित्र है। इसलिए आज अगर हम बिना पश्चाताप के, बिना क्षमा मांगे अगर इसकी देह और लहू में खाते पीते हैं, अपराधी ठहरेंगे। इसलिए 28 में कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसलिए कहा रहा कि मनुष्य अपने आप को जांच ले। अगर हम गलती तो नहीं किए, या हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए हैं, क्या हम दंगा फसाद तो नहीं किए, तो इसको अपने आप को जांचना है, तभी खाना है। अगर हम नहीं खाते हैं, नहीं पहचान के खाते हैं, तो अपराधी ठहरेंगे। आगे कहता है 29 में, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इसी खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, वहाँ पर अपराधी ठहरेगा। और आगे कहता है, खाने पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने हुआ इस खाने पीने से अपने ऊपर क्या लाएगा? दंड लाएगा। और ये दंड से कोई बचा नहीं सकता, चक्र भी नहीं। कितनों भी जाड़ी बूटी खाइएगा, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। कितनों भी आप जाड़ी बूटी खाइए या सुबीजी कीजिए, ठीक नहीं होगा। जो दंड प्रभु का देह और लहू के द्वारा से मिलेगा, कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कोई अपने मन से पश्चाताप करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, मान लेता है और छोड़ देता है, उसके पापों को क्षमा करेगा और दंड से बच सकते हैं, दंड से बच सकते हैं। आगे कहता है 30 में, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। बहुत से लोग रोगी हो गए, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए और मर भी गए, कहता है सो भी गए। लेकिन प्यारो, आज हम सबों को यीशु मसीह के देह और लहू के द्वारा से आज सोने के नहीं पर जगने के लिए हमें किया। उसके देह और लहू के द्वारा से एक दिन जी उठेंगे। निवचन के द्वारा से प्रभु आप सबों को बहुत प्यार किया। आप